हाय फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेदर टू पे सैलरी और नॉट, और एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फाइनली इस पे अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 12 जून की। फ्रेंड्स उस पूरी जजमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स तो इस जो पूरे लॉकडाउन पीरियड की जो शुरुआत जब 25 मार्च से हुई, उसी के साथ ही इस चीज़ पे ये एक शुरू हो गया वाद विवाद कि आज सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सैलरी देनी है या नहीं देना। 29 मार्च को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने ऑर्डर इशू करा कि जो सैलरी है हमें एम्प्लॉयर्स को, शॉप्स, इस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्री, किसी भी शेप में कोई एम्प्लॉयर है उसने पूरी की पूरी सैलरी देनी ही देनी है, चाहे कोई काम नहीं हुआ। जो फंडा नो वर्क नो पे का चल रहा था उसके अगेंस्ट इस चीज़ को उन्होंने वो करा। तो इसमें लेकिन क्या हुआ कि पूरी क्लैरिटी नहीं थी कि वो किन के लिए चाहते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए चाहते हैं, सभी वर्कर्स के लिए, या किस स्पेसिफिक क्लास को इसमें से एक्सक्लूड करना है, ऐसा कुछ कोई वो नहीं था। इसमें काफ़ी जो है दंडात्मक जो पुनिटिव मेयर्स भी थे कि अगर कोई एम्प्लॉयर इस उनकी क्लास को नहीं फुलफिल करता तो उसके अगेंस्ट कोर्सिव एक्शन का भी प्रावधान था इस ऑर्डर में। तो अब जो है सिचुएशन, एक तरफ तो वर्कर्स थे, उनको फंड्स की ज़रूरत थी, उनको सैलरी की ज़रूरत थी, दूसरी तरफ एम्प्लॉयर्स थे कि उनको लॉकडाउन पीरियड में जो है उनकी कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं हो रही थी, रेदर फिक्स्ड कॉस्ट उनकी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक जो इंटरेस्ट ऑन जो उनकी बोरिंग्स हैं वो पड़ रहा था। तो एक विवाद ये खड़ा हो गया कि वो सैलरी जब बेसिस दें तो कैसे दें, अगर कोई काम ही नहीं हुआ तो वो ये उनकी ये कंटेंशन थी। तो इस चीज़ को ये विवाद इतना बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट जो हिंदुस्तान की सबसे अपनी टॉप मोस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, वहाँ तक ये विवाद पहुँच गया। एक केस नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हुई। तो उस पिटीशंस में उन्होंने ये अपना करा, ये ऑर्डर भी फ्रेंड्स हमने आपके रेफरेंस के लिए खोला हुआ है कि ये इसमें देखो कितनी पिटीशंस हैं। तो ये फाइल हुई तो एम्प्लॉयर्स की तरफ से उनकी यही कंटेंशन थी कि अगर किसी एम्प्लॉयर की, अगर एम्प्लॉयर्स की कैपेसिटी पेमेंट की नहीं है तो क्या उनके अगेंस्ट जो है लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी या कैसे होएगा। प्लस उनका ये भी था कि अगर इस लॉकडाउन में गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिडक्ट करके दे रही है या उनके पास कोई और रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं किया जा सकता, इस चीज़ के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की कंप्लीट सैलरी दें, चाहे कोई काम हुआ या नहीं हुआ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को काफ़ी जो है हियर किया है, तो हियरिंग्स हुई इसकी फेज्ड मैनर में। नेक्स्ट जैसे 27 अप्रैल को, 15 मई को, 26 मई को, 1 जून को और फिर उसके बाद 4 जून को हुई। तो इसमें सभी हियरिंग्स में उन्होंने जो है इस केस को मतलब अपना वो सुना, और इसमें सेंटर से भी उन्होंने रिप्लाई मांगा कि क्या सेंटर के पास इस चीज़ की अथॉरिटी है या सेंटर के इसमें क्या व्यू। सेंटर ने भी इसमें, गवर्नमेंट ने रिप्लाई देने में काफ़ी तारीख पे तारीख वो टाइम लगा दिया। अब इसके बाद फाइनल इसमें जो इंटरिम इनका ऑर्डर आया 12 जून को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की तरफ से और जो एम्प्लॉयर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो पक्षों की वो सुनने के बाद इस चीज़ को करा कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर हैं बेसिकली ये इस चीज़ को नेगोशिएट करके आपस में सेटल करें। उन्होंने ये कहा इस ऑर्डर में, डिटेल्ड ऑर्डर में, कि जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप है ये काफ़ी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है
और ये अपनी जो समस्याएं हैं या अपनी इस प्रॉब्लम को, अपने इस इशू को आपस में ही वार्ता करके सुलझाएं। और उसमें साथ में ये डायरेक्शंस भी दिए कि जो स्टेट लेबर अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ में अगर कोई इशू आता है तो वो टेक केयर करके उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, सो दैट फाइनल नेगोशिएशन तक वो रीच आउट हो सकें। तो इस चीज़ में फ्रेंड्स जैसे आप ये देख रहे हैं, ये डिफरेंट जो है काफ़ी सारी अपनी पटिशन्स फाइल हुई हैं, उसका जो ऑर्डर ये है हमने आपके रेफरेंस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये भी यहाँ पे एग्जैक्टली वो ओपन करा हुआ है। तो इसमें जो क्रक्स है बेसिकली ये इन्होंने करा है, डायरेक्शंस दी हैं कि जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयर्स जो नेगोशिएशन करना चाहते हैं विद द वर्कर्स एम्प्लॉयज रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वेजेस, कि वेजेस की पेमेंट के लिए जो 50 दिन के वेजेस हैं उसके लिए अगर वो आपस में नेगोशिएट करना चाहते हैं तो वो आपस में ही नेगोशिएट कर सकते हैं। और फॉर इस पीरियड के लिए या किसी और पीरियड के लिए, क्योंकि कई स्टेट्स में जो लॉकडाउन का पीरियड है इट वाज जो है मोर देन 50 डेज जो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर था। तो जो नेगोशिएशन है ऑर्गेनाइजेशन जो यूनियंस हैं एम्प्लॉयज़ की या एम्प्लॉयर्स की रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसमें वो नेगोशिएशन हो सकती है। अगर वो नेगोशिएशन नहीं होती तो जो लेबर ऑफिसर्स हैं वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट टू काउंसिल। तो मेरे कॉल जी ऑर्डर हम साथ साथ में फ्रेंड्स वो कर रहे हैं ये तो इन इवेंट सेटलमेंट, जो सेटलमेंट है राइव हो जाती है तो वो सेटलमेंट को वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो एम्प्लॉयर्स हैं या वर्कर्स हैं अपना रिस्पेक्टिव। ये इस चीज़ में फिर इस पॉइंट को वो नहीं अपना करेंगे कि 29 मार्च का ऑर्डर क्या कहता है। 29 मार्च का जो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने फुल जो सैलरी है उसको पे करने के लिए कहा गया है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ जी आपकी कितनी सैलरी है, कैसे आपने क्या करना है, तो वो इसको पे करने के लिए जो अपनी म्यूचुअल नेगोशिएशन है सिर्फ उसी के लिए ही एम्प्लॉयर की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल से ही कहा है कि आप नेगोशिएट कीजिए, इस चीज़ को सेटल करने की वो कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो जो स्टेट लेबर अथॉरिटीज़ है आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। और इस केस में आपके जो है 29 मार्च का जो ऑर्डर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नेक्स्ट उन्होंने ये कहा कि जो इंडस्ट्री, एम्प्लॉयर, एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज जो लॉकडाउन के दौरान भी काम कर रही थी, इन स्पेसिफिक कुछ इंडस्ट्रीज को अप्रूवल मिली हुई थी, वो भी इस ऑप्शन को नेगोशिएशन वाली को ऑप्ट कर सकते हैं कि फैक्ट्रीज चल रही थी बट फुलेस्ट कैपेसिटी पर नहीं चल रही थी, तो वो लोग भी ऑप्ट कर सकते हैं। यही नहीं है कि जिनकी फैक्ट्रीज पूरी तरह से बंद थी सिर्फ वही ऑप्ट कर सकते हैं नेगोशिएशन वाले पॉइंट को। तो नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जो वर्कर्स वगैरह हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको परमिट की जो काम करना चाहते हैं उनको अलाउ किया जाए उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स में, तो वो कर सकें अपनी वर्किंग वगैरह जहाँ हो रहा है, सो दैट दे कुड अर्न देयर लाइवलीहुड। नेक्स्ट है कि इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब से कहा ये ऑर्डर दिए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसके लिए जो गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या और उनकी बॉडीज़ हैं, वो इस स्कीम को हाईली पब्लिसाइज करें सो दैट जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ हैं वो इस पॉइंट को सेटल कर सकें। तो जो पटिशन्स फाइल हुई थी उनके केस में भी उन्होंने कहा है कि अगर इस दौरान कोई उनकी सेटलमेंट होती है तो उसका भी वो एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। साथ में ही उन्होंने जो गवर्नमेंट है उसको भी फाइल करने के लिए कहा है अपना एफिडेविट कि ये करें, बताएं कि उनकी जो इसकी 29 मार्च का ऑर्डर है उसकी लीगल वैलिडिटी क्या है। वो रिप्लाई करके, उनके रिप्लाई हियर करके अब जो नेक्स्ट शेड्यूल हुआ है जुलाई लास्ट वीक में, जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं, लिस्टेड इन लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो फ्रेंड्स इस डिटेल्ड ऑर्डर में से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इनके जो निकल के आए हैं वो पॉइंट्स ये हैं कि नंबर 1 जो मैटर है
वो सेटल करना है एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉय ने आपस में। नंबर 2, इसमें स्टेट लेबर अथॉरिटीज़ या लोकल लेबर अथॉरिटीज़ पार्टिसिपेट कर सकती हैं अगर उनकी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 3, इसमें अगर कोई एम्प्लॉयर इस किसी कंप्लायंस में फेल होता है तो भी उसके अगेंस्ट कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉयर नहीं भी कंप्लाई कर पाता तो उसके अगेंस्ट कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इट मीन्स ये है कि अगर कोई अब नॉन कंप्लायंस या कुछ और भी इसका जो होता है तो एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। ये उन्होंने फॉलोइंग इंटरिम में विच कैन बी वेल्ड इंडस्ट्री विच विल। तो द थिंग इज दैट कि अब कोर्सिव एक्शन ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट ये है कि इसकी जो वैलिडिटी अब जुलाई अपने लास्ट वीक में आएगी और इसकी टिल देन यो चीज़ है, लॉकडाउन का पीरियड है 54 डेज 50 डेज हैं। इसके बाद जहाँ पे कोई एक्सटेंडेड लॉकडाउन है ये अब म्यूचुअल नेगोशिएशन से ही सेटल होने की जो सुप्रीम कोर्ट की इंडिकेशन है वो म्यूचुअल यही है, डिस्कशन से ही आप सेटल कीजिए तभी ये चीज़ें फाइनली सेटल होंगी। हमारा भी शुरू से ही यही मानना रहा है कि इसमें जो है जो फाइनल सेटलमेंट है ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की आपसी है। और नेक्स्ट ये लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी किसी पार्टिसिपेशन की कोई एज सच कोई टिल जो अभी की प्रोसीडिंग्स हैं कोई संभावना नहीं लगती, जैसे कि कई पिटिशनर्स ने अपनी पिटिशंस में इसको मेंशन करा था। तो सभी ने यही तो कहा है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी भी ज़रूरी है, बट साथ में ये पॉइंट भी है यहाँ पे एम्प्लॉयर्स की कैपेसिटी जो है पे करने की नहीं है, उस सिचुएशन में क्या है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ये डिटेल्ड वीडियो आपके लिए। ये इसमें हमने सारा कुछ वो करा हुआ है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेरीज हैं, हमने इस पर काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस करा है, तो वो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई आपका फीडबैक है फ्रेंड्स, आप अपना जो फीडबैक है वो भी आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हमेशा की तरह ऑलवेज लीगल अपडेट्स इंस्टेंट बेसिस पर लेने के लिए फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और प्रेस कीजिए फ्रेंड्स बेल आइकॉन, सो दैट जब भी हमारा नया वीडियो आए वो आपको इमीडिएटली नोटिफाई हो सके। और फ्रेंड्स इसको आप अपने दोस्तों के साथ, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं और अपने जो फेसबुक के आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर कर सकते हो, सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट इन टाइम हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।